एसपी ओसवाल, इनके साथ पूरे 7 करोड़ का स्कैम, मैसेज ये सब गया। आजकल नए नए तरीके अपना रहे हैं स्कैमर स्कैम। आज कहने को देश भले ही डिजिटल हो गया है, बट आखिर इस डिजिटल का क्या फायदा। आज हम में से अधिकतर लोगों के साथ फाइनेंशियल स्कैम हो जा रहा है, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये स्कैम उनके साथ हो रहा है जो लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, इसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं, उनके साथ ये फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है। तो आप ये गलत हो, क्योंकि आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ भी ये स्कैम हो जा रहा है। इसका हम आपको 2-3 प्रूफ दिखाते हैं। पहला, इस आर्टिकल को देखिए। हम सबका जाना पहचाना बिजनेसमैन एसपी ओसवाल, इनके साथ पूरे 7 करोड़ का स्कैम हो गया। और ऐसा ही स्कैम एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति के साथ भी हुआ था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। और तीसरा, इन लेडी डॉक्टर के साथ पूरे 5 लाख का स्कैम हो गया। मतलब कि जो लोग कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, उनके साथ स्कैम हो रहा है, तो नहीं, आप गलत हो। इनमें उनके साथ भी स्कैम हो जा रहा है जो लोग भी बहुत ज्यादा जानते हैं। आप एसपी ओसवाल को ले लो, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो सबको जानते होंगे, इन सब चीजों के बारे में, फ्रॉड स्कैम सबको जानते होंगे, फिर भी उनके साथ स्कैम हो गया। क्योंकि यहाँ पे स्कैमर जो आजकल नए नए हथगंडे अपना रहे हैं ना, पुराने वाले जो हथगंडे हैं, ओटीपी मैसेज ये सब गया। आजकल नए नए तरीके अपना रहे हैं स्कैमर स्कैम करने का। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर हम स्कैमर से कैसे बचें। इस वीडियो में हम आपको नए नए तरीके के स्कैम से अवगत कराएंगे, और आपको इससे कैसे बचना है वो हम आपको बताएंगे। तो आप हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ देखिएगा, और नहीं हो सके तो इस वीडियो को कम से कम अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इंडिया में पूरे 4 टाइप के स्कैम होते हैं। पहला होता है हमारा सामाजिक स्कैम, दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है राजनीतिक स्कैम, तीसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है धार्मिक स्कैम, और चौथा सबसे मेन होता है वो होता है फाइनेंशियल स्कैम। और आजकल सबसे ज्यादा कोई स्कैम हो रहा है तो वो हो रहा है फाइनेंशियल स्कैम। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्कैम के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, और बाकी का 3 स्कैम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो हम आपको बता दें कि फाइनेंशियल स्कैम उनके साथ होता है जिनके अंदर ये 3 चीज होता है। पहला लालच, दूसरा डर, और तीसरा भरोसा। और ये जो 3 चीज है ना, ये सबके अंदर होता है। लाइक कहने का अर्थ हुआ कि आज सबके अंदर कहीं ना कहीं लालच होता है, और दूसरा कि सबके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डर होता है। बच्चों ने माँ बाप से डर, थोड़ा और सियाना हुए तो यहाँ पे करियर का डर, उससे आगे जाए तो जीवन में डर ही डर होता है। और तीसरा यहाँ पे होता है भरोसा, क्योंकि भरोसा भी एक ऐसी चीज है जो कि हम किसी पे जल्दी से कर लेते हैं, और किसी पे भरोसा जल्दी से नहीं करना चाहिए, ये बात हमें समझ में नहीं आता है। और ये जो स्कैमर होते हैं, यही 3 चीजों का फायदा उठाते हैं। अब स्कैमर आपके साथ किस तरीके से स्कैम कर सकते हैं, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला यहाँ पे पुराने हथकंडे, और तीसरा यहाँ पे नए हथकंडे। पुराने हथकंडे में क्या था, ओटीपी, किसी भी तरीके से आपसे ओटीपी पूछ लेते थे, और आप ओटीपी बताते थे तो बैंक अकाउंट वगैरह खाली हो जाता था। बट ये अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओटीपी के बारे में आज हर कोई जान गया है। और दूसरा यहाँ पे होता है लॉटरी स्कैम, यानी कि आपको बोला जाएगा कि आपने इतना का लॉटरी जीता है, अगर इस लॉटरी को लेना है तो आपको शुरू में कुछ पैसे भेजना होंगे। जैसे कि अगर 10 लाख का लॉटरी है तो 10 लाख का 2% यहाँ पे जीएसटी लगता है, वो आपको यहाँ पे भेजना होगा। या फिर कोई भी तरीके से कहेंगे कि इतना पैसा पहले आपको भेजना होगा, उसके बाद लॉटरी वाला पैसा जाएगा। तो ये दूसरा तरीका होता था लोगों का स्कैम करने का। और तीसरा तरीका यहाँ पे हो जाता था हमारा लिंक, यानी कि अनऑथराइज्ड लिंक पे हम क्लिक करते थे तो बैंक अकाउंट वगैरह खाली हो जाता था। तो ये तीनों स्कैम करने का तरीका बहुत ही पुराना हो गया और सबको जान गया है। तो अब जो स्कैमर है वो नए तरीके से स्कैम कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर नए तरीके कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पे आता है यूपीआई स्कैम। यूपीआई स्कैम में क्या होता है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी यूपीआई माध्यम से किसी को पेमेंट करते हैं, तो जिस समय आप किसी को पेमेंट करते हैं इधर से, उस समय आपको पिन डालने की जरूरत पड़ती है। बट अगर उधर से कोई पैसा भेजता है तो वहां पे किसी भी तरीके से पिन डालने की जरूरत नहीं होता है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। यानी कि इधर से भेजेंगे तभी यहाँ पे पिन की जरूरत होगी, उधर से आते समय पिन की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं होती है। वो लोग रिक्वेस्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इधर आपको रिक्वेस्टेड मनी में भेज देते हैं, और बोलते हैं कि पिन डालिएगा तो आपके अकाउंट में पैसा उतना आ जाएगा। बट उतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा नहीं, उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हमारा आता है लिंक स्कैम। देखिए, आज हर कोई जानता है कि हमें किसी अनजान लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पे स्कैमर क्या करता है, आपके मन में लालच डालता है। यहाँ पे जो स्कैमर होगा आपको कई तरीके से लालच दे सकता है। जैसे कि पहला, फेस्टिवल के नाम पे वो लोग बोलेंगे कि फेस्टिवल का ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आपको 5,000 का सामान 200 में मिलेगा, अब यहाँ से इस सामान को परचेज करो। तो वो भी क्या होता है, एक स्कैम होता है। और दूसरा, वो लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट की एक नई योजना आई है, अगर आप इस योजना में जुड़ेंगे तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, बस आपको इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। या फिर गवर्नमेंट की एक नई योजना आई है, यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे फ्री में लैपटॉप मिलेंगे। तो इस तरीके के स्कैम में आप नहीं जाइएगा, वरना आपके साथ स्कैम वगैरह हो सकता है। ये सारे स्कैम होते हैं। और अगला यहाँ पे आ जाता है एक फेक पोस्ट ऑफिस द्वारा स्कैम किया जाता है। वो लोग बोलेंगे कि हम पोस्ट ऑफिस से बात कर रहे हैं, आपका ये सामान डिलीवर होने वाला था, बट यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ चेंजेस वगैरह हो गए हैं एड्रेस, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया है, जिसके कारण आपका सामान रिटर्न हो रहा है।
तो आप वहाँ पे बोलेंगे कि हमें क्या करना होगा, तो वो लोग बोलेंगे कि लिंक पे क्लिक करो, 25 रुपये वापस डालो। आप वहाँ पे 25 रुपये डालने जाएंगे, बट वहाँ पे आपका सारा पैसा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका कार्ड डिटेल्स सामने वाले को चला जाता है। अगला यहाँ पे आता है अर्निंग स्कैम। अर्निंग स्कैम में क्या होते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको क्या होते हैं, शुरू में हो सके तो आप उस टेलीग्राम चैनल के द्वारा 150 जीत जाते हैं, और आपको लगता है कि वहाँ पे एक भरोसा हो जाता है कि हम यहाँ से पैसे क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और आप धीमे धीमे उसमें धीमे धीमे ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं। जब आप शुरू में कम पैसे लगाते हैं तो आप जीतते हैं, लेकिन अब जैसे ही आप लाख 2 लाख ऐसे पैसे लगा देते हैं तो वहाँ पे आप हार जाते हैं। तो ये भी टेलीग्राम स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अर्निंग स्कैम, तो आप इससे भी बच के रहेंगे। अर्निंग स्कैम में आप नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे ऐप भी आ गए हैं अर्निंग स्कैम जो करती है। अगला यहाँ पे सबसे खतरनाक स्कैम अगर कोई है तो वो यहाँ पे AI वॉइस स्कैम। इस स्कैम में क्या होता है, आपके बेटे या फिर आपकी पति या फिर आपकी माँ, किसी का भी एक वॉइस को क्या कर ले, वो लोग कैप्चर कर लेते हैं AI के द्वारा, और उसी आवाज़ में आपसे बात करते हैं। वो लोग बोलेंगे कि आपके बेटे की एक्सीडेंट हो गया है, और उनसे वो खुद बात करेंगे, और ऐसा बहुत सारे भरोसा दिलाएंगे कि उसका अभी फिलहाल में उसने क्या करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, इसके लिए इतना पैसा भेजना होगा, इस तरीके से। या फिर आपके बेटे ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसके लिए हमने जेल रख दिया है, और वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी होगा वो बात करेगा, एक फेक SI बात करेगा, इस तरीके से AI वॉइस के द्वारा, और वहाँ पे भी आपके साथ स्कैम हो जाता है। आप इसी से भी बच के रहेंगे, और AI वॉइस स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगला बहुत ही पॉपुलर स्कैम है सेक्सटॉर्शन स्कैम। इस स्कैम में क्या होते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब जगहों पे क्या होता है, आपको एक वीडियो कॉल आता है अनजान नंबर से, और वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि आपसे बात करती है एक नग्न अवस्था में, और आप जो भी हरकत वगैरह करते हैं उसका एक रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको भेजते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आपको इतना पैसा भेजना होगा, आपको अगर ये वीडियो डिलीट करवाना होगा तो, नहीं तो ये वीडियो आपके फैमिली मेम्बर के पास जाएगी, हम इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। और इस तरीके से ब्लैकमेल स्कैम भी आपके साथ ऐसा हो जाता है। तो जब भी आपको अनजान नंबर से कॉल आए तो आप शुरू में ऐसा कर सकते हो, कैमरे पे हाथ रख के रिसीव कर सकते हो, और अगर बाय द वे मान के चलते हैं कि आपने ऐसी हरकत कर भी दी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो कहीं भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा तो उसका वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, और आपने कोई गलती नहीं किया है। अगर आपने रिसीव भी कर लिया था, रे भाई रे। और अगला सबसे लास्ट में आ जाता है OTP स्कैम। ये OTP स्कैम बहुत ही पॉपुलर हो गया है, ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, बट आपको किसी को भी OTP शेयर नहीं करना है। अगर किसी साइबर वगैरह में जाते हैं और वो लोग OTP मांगते हैं तो आप पहले उसको पढ़ लिया करो कि आखिर OTP किस चीज़ का है। बहुत जगह पे हमें OTP आता है, जैसे कि अगर हमें कोई जॉब में फॉर्म भरना है तो वहाँ पे भी OTP आता है, बट वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर किस कारण यहाँ पे OTP आया है। अगर बैंक से रिलेटेड OTP है तो आप कभी भी नहीं बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।